अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी इन द वर्ड। आज हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और उसको शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हमारे पास है ओरिजिन, डेफिनेशंस, सब्जेक्ट मैटर, मेजर पर्सपेक्टिव्स एंड गोल ऑफ साइकोलॉजी। और एंड पे हमारे पास क्विज सेशन होगा जिसका आप आंसर मेरी अपकमिंग वीडियो में भी देख सकते हैं और कमेंट सेशन में आप दे भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का बेसिकली ओरिजिन क्या है? साइकोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। पहला वर्ड है हमारे पास साइकी और दूसरा वर्ड है लोगस। साइकी का मतलब हमारे पास है सेल्फ, सोल और माइंड, जबकि लोगस का मतलब है साइंस और नॉलेज। साइकोलॉजी को हम कहें तो वो हमारे पास साइंस ऑफ सोल या नॉलेज ऑफ माइंड भी है। और साइकोलॉजी की डेफिनेशंस को 4 फेजेस में डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट फेज़ में साइकोलॉजी को कंसीडर किया जाता है एज अ साइंस ऑफ सोल। सोल एज वी नो के मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट है मुस्लिम्स के, नॉन मुस्लिम्स के, और मतलब उस टाइम कंसीडर किया जाता था सोल जो है ना वो हर किसी चीज़ में है, लिविंग हो नॉन लिविंग हो। लेकिन जैसे जैसे इनको नॉलेज आती गई तो इनको मतलब इस बात का यकीन हो गया कि सोल जो है वो नॉन लिविंग्स में नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। और फिर उस टाइम वो कहते थे गुड सोल है, बैड सोल है। उस टाइम सोल को काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस कंसीडर किया जाता था। फिर साइकोलॉजिस्ट ने भी सबसे पहले सोल के ही पर्सपेक्टिव में साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया। पैथागोरस कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो प्रिजन है सोल का, और हमारी डेथ के बाद सोल फ्री हो जाती है, इर्द गिर्द घूमती रहती है। और एरिस्टोटल कहते हैं कि सोल जो है हमारा लिविंग प्रिंसिपल है। उसके बाद सॉक्रेट्स कहते हैं कि सोल जो है वो इमॉर्टल है, गैर फानी है, जबकि हमारी बॉडी इमॉर्टल नहीं है। और हमें चाहिए कि हम कोशिश करें अपने सोल को परफेक्ट बनाएं। और परफेक्ट कैसे बना सकते हैं? नॉलेज के ज़रिए से। सेकंड फेज में साइकोलॉजी को एज अ माइंड डिस्कस किया गया था, क्योंकि साइकोलॉजी को सोल के पर्सपेक्टिव में से ही कंसिडर ही नहीं किया जाता था। वो कहते थे कि वो नॉन साइंटिफिक है, नॉन ऑब्जर्वेबल है, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते अपने सोल को। फिर उन्होंने कहा कि सोल तो है ही नहीं, ठीक, हम लोग उसको माइंड के पर्सपेक्टिव में डिफाइन करते हैं। माइंड के हमारे पास मैनिफेस्टेशन है हमारी थॉट्स की, परसेप्शंस की, इमोशंस की, डिटर्मिनेशंस की, मेमोरी की एंड इमेजिनेशन की। मतलब उनका कहना था हमारी जो फीलिंग्स है ना, इसके पर्सपेक्टिव में हम साइकोलॉजी को सही से डिफाइन कर सकते हैं। इनके मेजर सपोर्टर थे वो जॉन लुकी और विलियम वॉन्ड थे। जॉन लुकी ने कॉन्सेप्ट दिया था एक टैबुला रासा का। इसका मतलब ये कि माइंड हमारा एक ब्लैंक शीट है और हमारे एक्सपीरियंसेस जो है ना उसमें प्रिंट्स और मैप्स बनाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को गुजारते हैं। उसके बाद साइकोलॉजी को एज अ कॉन्शियसनेस कंसिडर किया गया, क्योंकि उनको माइंड को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। कहते थे माइंड भी कौन सा ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि माइंड हमारा जो है वो नॉन एग्जिस्टिंग है, नॉन फिजिकल है। माइंड हमारे ब्रेन के अंदर है जो एक फिजिकल ऑर्गन है, लेकिन हम लोग माइंड को देख तो नहीं ना सकते अपने, तो इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया। फिर कॉन्शियसनेस बताया। कॉन्शियसनेस में ये है कि हमारे अवेयरनेस है कॉन्शियसनेस। बेसिकली ये भी एक माइंड का लेवल है। माइंड को 3 लेवल में डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट लेवल हमारे पास कॉन्शियसनेस, सेकंड हमारे पास अनकॉन्शियसनेस, थर्ड हमारे पास सब कॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस जिससे हम बिल्कुल अवेयर नहीं है। सब कॉन्शियसनेस ऐसी चीज़ है जिससे हम हाफ अवेयर हैं, मतलब एक टाइम में जैसे हम अवेयर हैं लेकिन अदर टाइम उससे अवेयर नहीं है, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उससे अवेयर हो सकते हैं। और कॉन्शियसनेस हमारी कंप्लीट अवेयरनेस है। अब साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारी जो साइकोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट अवेयरनेस पे डिपेंड करती है। इन्होंने इग्नोर कर दिया था अनअवेयरनेस का कॉन्सेप्ट, हमारा सब अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट इन्होंने इग्नोर कर दिया था, इस पर फोकस ही नहीं किया। और इनको फॉलो करने वाले हैं जॉन डेवी और विलियम जेम्स हैं। इनका कहना है कि हमारा माइंड जो फ्लेक्सिबल है और अडोप्टेशन करता है वो अपने इन्वायरमेंट से। और फिर आया है कॉन्सेप्ट हमारे पास साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर क्या हमारे पास ऑब्जर्वेबल एक्शंस है। और सबसे ज़्यादा जो है ना एक्सेप्टेबल जो है ना डेफिनेशन साइकोलॉजी की इन पर्सपेक्टिव ऑफ बिहेवियर ही देखा जाता है। इनका स्पॉटर हमारे पास जेबी वॉटसन है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, जिसमें हमारे पास सुल्तान का एक्सपेरिमेंट सबसे फेमस है, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट का, पावलोव का एक्सपेरिमेंट। मतलब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए ये प्रूव करने के लिए साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ बिहेवियर ही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी की देख लेते हैं, एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले विलियम जेम्स के उनके स्पॉटर थे साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। फिर उन्होंने मेंटल प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग की डेफिनेशन दी कि हमारी जो साइकोलॉजी जो है वो हमारे पास मेंटल लाइफ है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट काइंड्स की फीलिंग्स आती है, डिज़ायर्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, कॉग्निशंस आते हैं। मतलब इन्होंने मेंटल पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया था। उसके बाद हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। वो कहते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है हमारे माइंड और बिहेवियर की। फिर साइकोलॉजी जो है एक मल्टीपेज डिसिप्लिन है, जिसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा सब चीज़ को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ, क्लिनिकल, सोशल एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। यानी कि एक साइकोलॉजी एक कवर करती है हर फील्ड को।
फिर हम देखते हैं साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या। साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर जो है वो हमारे पास अफेक्ट, बिहेवियर एंड कॉग्निशन है। ABCD हम इसको कहते हैं। अफेक्ट हमारे पास एक्चुअल मेंटल प्रोसेसेस है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हम लोग सैड हैं, हम लोग हैप्पी हैं, ये हमारे पास जो है हमारा अफेक्ट है। और बिहेवियर हमारे एक्शंस है, यानी कि हम लोग जो समझो जो उठते हैं हम लोग इन ऑर्डर, हम लोग नाश्ता करते हैं, ड्रेसअप करते हैं, बाहर जाते हैं, हमारे कंटिन्यू जो हम लोगों को दिखा रहे हैं वो हमारा बिहेवियर। कॉग्निशन हमारे रिस्पॉन्स है, एक्चुअल इवेंट्स के अकॉर्डिंग जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना वो हमारे पास कॉग्निशन है, यानी कि मेमोरीज है। हम लोग मेमोरी से रिकॉल करते हैं कि हम इस मोमेंट में सैड थे, इस मोमेंट में हैप्पी थे, ये हमारे पास सब्जेक्ट मैटर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके पर्सपेक्टिव्स कौन कौन से हैं। पर्सपेक्टिव्स और अप्रोचेस जो साइकोलॉजी के वो एक ही हैं। और बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम देखें तो बायोलॉजिकल जो है ना सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, क्योंकि इन्होंने फोकस किया था कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस पे क्या इफेक्ट होता है। हमारे नर्व्स, ब्रेन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस पैदा करते हैं या बनाते हैं, उनका कहना ये था, उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया, तो इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। फिर हम देखते हैं साइकोडायनामिक अप्रोचेस। साइकोडायनामिक अप्रोच जो है ना या पर्सपेक्टिव जो इनका फाउंडर जो है ना सिगमंड फ्रॉइड है, इन्होंने फोकस किया था हमारे अनकॉन्शियसनेस पे या चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पे या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे। यानी कि इनका कहना था हमारा पास्ट ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, हमारा प्रेजेंट को डिसाइड करता है। हर चीज़ जो है ना वो हमारे पास्ट से रिलेटेड है। हमारी अगर कोई इलनेस है ना, हमें मेंटल इलनेस, उसकी मेन वजह जो है ना हमारी चाइल्डहुड में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट या ट्रॉमा हुआ होगा जिसने हम पे ऐसा इम्पैक्ट छोड़ दिया कि मतलब हम लोग उसमें ही हैं, उससे हम बाहर नहीं निकले। उनका कहना ये था। फिर उसके बाद हमारे पास आता है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, क्योंकि इन्होंने फोकस किया था हमारे पास ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे, के जो ऑब्वियस लर्नड बिहेवियर है इन्होंने उस पर फोकस किया था। और इनके फाउंडर है जॉन वाटसन, इन्होंने फोकस किया था ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे, लेकिन इन्होंने इग्नोर कर दिया इस फैक्ट को कि हमारे पास सब्जेक्टिव मेंटल पर्सपेक्टिव भी कुछ है। इन्होंने अनकॉन्शियसनेस को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। फिर हमारे पास आता है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में हमारे पास ये कि इन्होंने फोकस किया था इंडिविजुअलाइजेशन पे, कि इंसान इंडिविजुअल है, वो अपने लिए ज़िंदा रहता है, उसके खुद के गोल्स है, वो फुली फंक्शनल पर्सन बनना चाहता है। और वो कैसे बनेगा, जब उसकी सारी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। बायोलॉजिकल नीड्स हो गई, साइकोलॉजिकल नीड्स होगी, वो जब अपनी सारी नीड्स को फुलफिल करेगा तो वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन बनेगा, यानी कि ऐसा पर्सन जिसकी हर नीड सेटिस्फाई है। और इस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वर्क किया। मेन हमारे पास अब्राहम मास्लो आते हैं, कार्ल रोजर्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में उन्होंने हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस के तरफ फोकस किया था, जैसे कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्स कौन कौन से साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी के बेसिकली ना 4 ही गोल्स है, टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड चेंज। यानी कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, हम हैप्पी हैं, हम सैड हैं, हम कोई काम अच्छा कर रहे हैं, कोई काम बुरा कर रहे हैं, तो वो हो क्यों रहा है या क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक्सप्लेन हमने बताना है। उसके पीछे हमारे प्रोसेसेस कौन कौन से चल रहे हैं, कि मतलब हम लोग अगर कोई परफॉर्म अच्छा कर रहा है तो वो वजह क्या उसका अच्छा परफॉर्म करने की। मे बी उसकी वजह हमारे पास उसकी रिवॉर्ड है, तो उसको रिवार्ड मिलेगा अच्छा करने से। और मे बी ये हो सकता है कि अगर वो अच्छा ना करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए वो अच्छा कर रहा है। तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों है। अब प्रिडिक्ट करना है कि वो दोबारा ये काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर कोई गलती करता है उसको पनिशमेंट दी जाएगी, तो हम ऑब्वियसली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो ये दोबारा रिपीट नहीं करेगा। इसी तरह साइकोलॉजी ने भी डीपली प्रिडिक्ट करना है कि अगर वो काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस तरह कर रहा है, दोबारा करेगा कि नहीं करेगा। और टू चेंज, अब लास्ट हमारे पास है टू चेंज, हाउ कैन इट बी चेंज और कंट्रोल, कि हम उसको किस तरह कंट्रोल करेंगे और किस तरह उसको हम चेंज कर सकते हैं उस सिचुएशन को। अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिवली कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कि साइकोलॉजी ने पढ़ना होता है या एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास एंड पे एक क्विज सेशन, जिसमें ये बताना कि कौन कौन सा पर्सपेक्टिव है हमारे स्टेटमेंट से जो मैच करते हैं, जैसे कि मोस्ट बिहेवियरल, इनहेरिटेड एंड अडॉप्टिव। ये हमने बताना है कौन सा है। पावलोव एक्सपेरिमेंट विद सेलिब्रेटिंग डॉग, चार्ल्स डार्विन एंड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, रिजेक्ट्स फ्री विल एंड बिलीव्स एनवायरनमेंट डिटरमाइंस बिहेवियर, बिहेवियर डिटरमाइंड बाय अनकॉन्शियसनेस एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, people are similar to computers in processing information, focus on memory, perception and attention. Each person is unique and has free to change at any time. Sigmund Freud and controversial theories. अब इनके आंसर आप कमेंट सेशन में दें। तब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनका करेक्ट आंसर कौन सा है। थैंक यू सो मच।